लेकिन वो वापस आए मजबूरी की तहत। और यहाँ पे उनका कम से कम वो कह रहे थे कि 70,000 रियाल जो है वो कंपनी के पास पड़ा हुआ है, और कंपनी ने अभी तक वो पैसे नहीं दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका जनाब? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे, जहां होंगे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जनाब, आज एक नई वीडियो के साथ, और इसमें आपके लिए एक एडवाइस है। चाहे आप कतर में हो, इमारात में हैं, बहरीन में हैं, कुवैत में हैं, सऊदीया में हैं, यूके में हैं, यूएसए में हैं, जहाँ पे भी हैं जनाब, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये काम आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं करना। जो तजर्बा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये सच्चा वाक़ा है, और ये वाक़ा हुआ है। हमारे एक जानने वाले हैं यहाँ पे, और कराची से उनका तल्लुक है जनाब, और हमसे पुराने हैं कतर में, हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा उनको कानून के बारे में पता है, और हमसे ज़्यादा उनकी मालूमात है, और हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं जनाब। जब होता है ना तो इंसान के साथ पता नहीं चलता कि कैसे हो जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि हम तो आए थे 2013 में, और वो तो हमसे पहले आए हुए हैं, तकरीबन 2010 और 2011 के दौरान आए हुए हैं, जब कतर इतना डेवलप नहीं था। हम तो जब आए थे उस वक्त तो डेवलपमेंट शुरू थी, कानून चेंज हो रहे थे, सब कुछ उनको पता था जनाब। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि मुश्किल आने पे आती है तो हो जाती है। अच्छा जनाब, वो उनकी स्ट्रगल जो है उन्होंने बहुत बड़ी की हुई है। वो जिस कंपनी में आए थे, कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, और सच्चा वाक़या है, ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे साथ होते हैं हर वक्त, और मुझे उनकी एक एक बात का भी पता है। कंपनी में वो लेबर के वीज़े पे आए थे, और ये सड़क की जो नालियाँ वगैरह आती हैं वो बनाते थे। उसके बाद वहाँ से उनको स्ट्रगल करते गए, पढ़े लिखे थे, जान पहचान उनकी आस्ता आस्ता होती गई, और करते करते वो स्टेप बाय स्टेप एक हायर पोस्ट पे कंपनी में पहुंच गए। अब कंपनी जो थी वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उनके पास सड़क का काम था, और बाकी काम वो करते थे, कंस्ट्रक्शन के मतलब का सारा काम था। तो हुआ उनके साथ कुछ ऐसा कि उनका एक बच्चा था, वो अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप भी दुआ करें उसके लिए। तो वो स्पेशल नीड बच्चा है, तो उनको प्रॉब्लम बन गई उसके लिए। तो वो उन्होंने कंपनी से बात की कि भाई मैं अब कैंसिल जाना चाहता हूँ, और मेरा ये मसला है, और मैंने वापस जाना है, और अपने बच्चे की केयर करनी है। माशाल्लाह उनका हिसाब किताब ठीक बनता था जी, और वो वहाँ से टिकट लिया और चले गए। अब हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, क्यों गए, कैसे गए। हमने रब्ता किया जनाब कि जनाब आप क्यों गए, क्या हुआ। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा ये मसला हुआ मेरे साथ, और मैं वापस आ गया हूँ। तो ऐसे ही एक दिन बातें कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यार मेरा हिसाब किताब नहीं दे रहे। हम तो शौक हो गए कि आपका हिसाब किताब आपको अभी तक नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं, वो जानने वाले हैं सारे, भरोसेमंद लोग हैं, और क्या है कि हिसाब किताब वो मेरा दे देंगे, मेरे अच्छे तल्लुकात हैं उनके साथ, उठना बैठना है, मैंने इतना अर्सा उनके साथ काम किया हुआ है, तो वो मेरे पैसे नहीं खाएंगे। तो करते करते जनाब वो कोविड के दौरान गए थे। कोविड आया गया, ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। अभी तो थोड़ा थोड़ा ही रहता है जहाँ पे भी है। आज वो वापस कतर आए हुए हैं, ये भी एक अलग स्टोरी है। वो वापस कतर आए हुए हैं, उन्होंने दोबारा फ्री वीज़ा लिया, वापस आए, और अभी एक जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं है जो उनके लेवल का काम है। जो काम उनके लेवल का होना चाहिए था वो काम नहीं है उनके लेवल का। लेकिन वो वापस आए मजबूरी की तहत, और यहाँ पे उनका कम से कम वो कह रहे थे कि 70,000 रियाल जो है वो कंपनी के पास पड़ा हुआ है, और कंपनी ने अभी तक वो पैसे नहीं दिए हैं। अब आप लोग कहेंगे जो जीनियस होंगे यहाँ पे, वो जाओ जाके जो आज़ाद में, सॉरी, ज़रातुल अम्ल में जाके आप केस करें। जनाब, उनके पास पेपर नहीं है। ये बेवकूफ़ी आपने नहीं करनी है, उन्होंने तो की हुई है। हम भी दुआ करते हैं, और दुआ ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लीगल उनके पास इस वक्त पोजीशन उनकी वीक है, और वो ऐसे ही पैसे छोड़ के चले गए, एक भरोसे पे, ज़बान पे। अब क्या हुआ पीछे, कंपनी वालों ने कैसे पेपर उनके ऊपर नीचे किए होंगे, या कैसे उनके जो पैसे बनते थे वो किसी अपने बंदे ने, जानने वाले ने खाए हैं, या कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं देना चाहती, या क्या है। बहरहाल ये चीज़ जो है, इससे आप अवॉइड करें। इसमें सबक आपके लिए ये है, जब भी आप जा रहे हैं कहीं भी, किसी भी मुल्क से हैं आप, जैसे ही मैंने आपको पहले बोला कि आप किसी भी मुल्क में जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी मुल्क में, जब तक आपने अपना हक नहीं लिया आप वहाँ से ना जाएं। आप अपना हक लें, फिर वहाँ से निकलें, क्योंकि आपका हक जो है वो आपका ही है, वो किसी दूसरे का नहीं बनता है। आपने कंपनी को टाइम दिया हुआ है, आपने अपनी ज़िंदगी के
और अपनी जवानी के, अपने फैमिली से दूर होके एक वक्त लगाया हुआ है कंपनी के साथ, तो कंपनी को जो आपके हक हुकूक हैं वो आपको अदा करने पड़ेंगे। अगर नहीं अदा कर सकते तो कंपनी के खिलाफ आप केस कर सकते हैं, आप अदालत में जा सकते हैं। और अदालत आपको यहाँ पे कानून इतना सख्त है कि कंपनी खुद भी डरती है, कंपनीज की जितनी भी मैनेजमेंट है वो इस चीज़ से डरती हैं कि हमने अगर अपने वर्कर को उसके पैसे ना दिए या उसका हिसाब किताब ना दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको फाइन किया जाता है, गरामा बोलते हैं, गरामा किया जाता है और उनके लिए मुसीबत बन जाती है, उनके पेपर्स में प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो इस चीज़ से अवॉइड करते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए नसीहत ये है कि देखें, हम लोग अपने मुल्कों से यहाँ पे आए हुए हैं, मजदूरी के लिए आए हुए हैं, हम सब मजदूर हैं। चाहे यहाँ पे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, आर्मी में है, पुलिस में है या पायलट है, जो भी है जी, आप जो भी हो, आप यहाँ पे नौकर हो। आप यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हो, आप और मैं, हम यहाँ पे नौकर हैं। हमने नौकरी करनी है और अपना पेट पालना है, बच्चों का पेट पालना है, वालिदैन की खिदमत करनी है। ये हमारा काम है, ये हमने करना है। लेकिन हमने अपना हक भी नहीं छोड़ना। जहाँ पे हमारा हक हमने लेना है वो हमने छीन के लेना है और किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है। ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए थी, इसमें सबक था आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए आए हुए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामा।